सम्मानित साथियों, आपको भी जान के आश्चर्य होगा कि एक बंदर 3 वर्षों तक लगातार क्यों श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता रहा। ये दिव्य, भव्य और आश्चर्यजनक पावन प्रसंग हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हुआ ये था, मथुरा में अशुकुंडा घाट है। तो अशुकुंडा घाट के पास में एक महात्मा जी आश्रम बना के रह रहे थे। महात्मा जी बड़े पवित्र स्वभाव के थे, सात्विक थे। श्रीमद् भागवत का पारायण उनकी आम दिनचर्या में शामिल हो गया था और श्रीमद् भागवत की कथा को इस तरह से कहते थे कि जन जन में उसके श्लोक को, जिसे कहते हैं ना कि दूध की घुट्टी बना के पिला दो, इस तरह से वो कथा का वाचन करते थे। तो इस क्रम में उनकी कथा को 3 वर्ष लग जाते थे, 3 वर्ष में पूरी हो पाती थी। लेकिन प्रेमी भक्तजन, श्रद्धालु श्रोता आकर के मंत्र मुग्ध होकर के उनकी कथा का रसपान करते थे। उनका एक प्रमुख शिष्य था, जिसे रामदास नाम था उसका। तो वो स्वभाव से बड़ा चंचल था और जब कथा का सत्र चल रहा होता तो लोगों से निकलता, किसी से कहता अरे पीछे हट जाओ, क्यों बैठे हो, वगैरह वगैरह, यहाँ क्यों बैठे, कुछ काम ही करो। तो कुछ लोग कहते कुछ, फिर बाद में गुरुजी उनके समझाते कि बेटा ऐसा है, तुम कथा में नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको हतोत्साहित तो न मत किया करो। हाँ महाराज क्या करें, काम तो मुझे ही करना है। अब ये सब आके बैठ जाते हैं निठल्ले, और वो हमने तो, हमारी एक कहावत है कि जब तक सुनेंगे ये तुम्हारी कथा तब तक हम जो है समेट लेंगे पूरा काम का जत्था। मुस्का के चला जाता। चलो, उसका स्वभाव था। एक दिन क्या हुआ कि बड़ी सुमधुर कथा का प्रसंग चल रहा था, सभी श्रोता मंत्रमुग्ध बैठे हुए थे। इसने, रामदास ने क्या किया, बड़े बड़े कढ़ाव और उनको खींचना शुरू किया, पटकना शुरू किया, तो आवाज़ें होने लगी। अब उनके गुरुजी ने देखा कि श्रोता तो कुछ कहते नहीं उसके डर के कारण, लेकिन सबको व्यवधान हो रहा है। तो उन्होंने वहीं से कहा कि बेटा ये काम बाद में कर लेना। तो वही चिल्ला कहता है कि महाराज आप तो कुछ करते नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हो। अब बताइए, इसमें जंग लग गई है, काई लग गई है, हम साफ नहीं करें, भंडारा कैसे होगा, गंदगी में हम कैसे लोगों को खिला दें, क्या करें। अब आप उसका ध्यान ही नहीं देते, आप तो दिन भर कथा में लगे रहते हैं। चलो, गुरुजी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर कथा शुरू की। लेकिन देखा कि लगातार वो जानबूझ के कुछ इस तरह की हलचल करता, कभी इधर आता, कभी वो तवाड़ी पटकता, कभी ड्रम पटकता, कभी कुछ करता। तो एक सिद्धांत है कि कितना भी शांतिप्रिय व्यक्ति हो, और जब एक सीमा आ जाए तो आदमी को थोड़ा थोड़ा क्रोध आ जाता है। मानस में गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि अति संघर्षण करे जो कोई, तो अनिल प्रगट चंदन से होई। चंदन जितना शीतल है, लेकिन उसमें जब घर्षण करोगे तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो जब गुरुजी को नहीं रहा गया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा पूरा आचरण तो बंदरों जैसा है, और ये स्वभाव करोगे तो स्वाभाविक है कि अगली जौन तुम्हें बंदर की मिलेगी। अरे आप तो मुझे बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा आशीर्वाद नहीं दे रहे बेटा, हम समझा रहे हैं कि अभी भी समझ जाओ। इसके बाद वो अपने जो उसकी कर्तव्य उसी में लगा रहा, आवाज़ें करता रहा। खैर, ये अपना कथा का क्रम चलाते रहे। हुआ ये कि 2-3-4 दिन बाद उसे बुखार आया, वो ख़त्म हो गया रामदास। अब क्या होता है कि करीब उसी वर्ष में 7-8 महीने बाद, वहाँ चूँकि छोटा सा बगीचा भी था, तो कुछ बंदरिया रहते थे। तो एक बंदरिया ने एक बच्चा दिया। उसका जब एक बच्चा चलने फिरने लायक हो गया तो वो आकर के महंत जी के पास, उनके पास बैठ जाता था और उनके चरणों में गिर जाता था। तो वो कहते थे रामदास, इस तरह से करता था वो। और जब कथा प्रारंभ होती थी तो कथा प्रारंभ होने से अपलक बैठ करके वो कथा के अंत तक बैठता था, और जब कथा समाप्त शाम को हो जाती थी तो वहीं बैठा रहता। और उनका गुरुजी का जो थाली में जाता था प्रसाद, उसी को प्रसाद करता था और कुछ नहीं खाता था, फिर चला जाता था। सुबह सबसे पहले कथा, वो 3 साल तो कथा चलती है, तो आराम से अच्छा रामदास आ गए, इस तरह करता और आगे बैठ जाता, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता।
सब लोग हंसते कि भाई इसका नाम उन्होंने भी पता नहीं क्यों रामदास रख दिया है। जब 3 वर्ष पूरे हो गए तो भंडारा हुआ, और भंडारे के बाद ये हुआ कि भाई अब 3 वर्ष पूरे हो गए, अब फिर नई कथा कल से प्रारंभ हो गई। तो जब नई कथा प्रारंभ हुई तो लोगों ने देखा कि रामदास कहीं दिखाई नहीं दिया, तो इधर उधर लोगों ने किया। तो गुरु जी ने कहा कि भाई वो उसकी तो सदगति हो गई। लोगों ने जाके देखा कि उसी मंदिर की छत पर रात्रि में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये है कि यदि हमारी गुरु में आस्था है तो गुरु कभी भी अपने शिष्य का अमंगल नहीं चाहता, वो हमेशा कल्याण करता है। उसके मुंह से निकली हुई श्राप भी वरदान हो जाती है। और इसीलिए मानस में बाबा गोस्वामी ने कहा है कि राखे गुरु जो कोपि विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तो हमें इससे संदेश मिलता है कि गुरु के चरणों में हम शरणागत भाव से रहें और उनकी हर आज्ञा का पालन करें। वो हमारे सदगति के लिए अपने आप प्रयास करेंगे। तो आज तो सामान्य साथियों यही, आगे फिर किसी अच्छे शास्त्र संबद्ध संतों की वाणी पर हम चर्चा करेंगे। और ये बताना चाहेंगे, ये प्रसंग प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने एक सत्संग शिविर में सुनाया था। उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करके आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। सादर प्रणाम।